अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा बच्चे, आपका बायोलॉजी का जो है फर्स्ट हाफ का टेस्ट है चैप्टर 1 to 5, उसको थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले अगर हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है साइंस ऑफ बायोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिवीजन एंड ब्रांचेस को जो हमने डिस्कस करना है। डिवीजन्स 3 तरह की हैं: जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद ये सारी ब्रांचेस की जो है ये एज इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, और सारे ब्रांचेस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी हैं। सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक आपको पता है क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे, वो एटम से मिलकर ही बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एटम से मिलकर ना बनी हो, सब एटम्स या मालिक्यूल से मिलकर ही बनते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमें देखने के कुछ एलिमेंट्स जो वैसे तो दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरल हैं, लेकिन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और 16 है, आपने इनको देखना है, इनकी परसेंटेज देखनी है, याद करनी है, MCQ के तौर पर आ सकता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद है मालिक्यूलर लेवल। मालिक्यूलर लेवल क्या होता है बच्चे, आपको पता है कि जो एटम्स मिलकर मालिक्यूल बनते हैं, आपको हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बायो एलिमेंट्स मिलकर बायो मालिक्यूल्स बनेंगे। ये दो तरह के होते हैं बच्चे, माइक्रो मालिक्यूल और मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, जो कि जिनका मालिकुलर मास कम होता है, और मैक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, जिनका मालिकुलर मास क्या होता है, ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है ज़्यादातर। अच्छा बच्चे, उसके बाद है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ज़्यादा सारे बायोमालिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बना देते हैं, जैसे आपको नाम सुने होगा राइबोसोम्स का और माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, प्लास्टिड्स का, ठीक है। आपको पता है हर ऑर्गेनेली का अपना अपना एक फंक्शन होता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे उसने लिखा हुआ है राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी सिंथेसिस। उसके बाद ज़्यादा सारी जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, वो एक मिलकर एक होल स्ट्रक्चर सेल का बना देती हैं और यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, जिसे हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अच्छा, ये टिश्यू लेवल क्या है बच्चे, कि ज़्यादा सारे जो है ज़्यादा सारे ऑर्गेनाइज मिलकर टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बच्चे जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देते हैं और ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो तैयार करना है लाजमी। अच्छा बच्चे, जब एक बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं, और ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर आपको पता है कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब मिल के काम करते हैं, ठीक है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो अपना टास्क जो है बॉडी का वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो पॉपुलेशन लेवल है, पॉपुलेशन लेवल क्या होता है कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही तरह की स्पीशीज़ की जो है वो तादाद को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और ज़्यादा सारी पॉपुलेशन जो आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो मिलकर क्या बना देती हैं बच्चे, बायोस्फीयर बना देती है। बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है 3 तरह के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल। यूनिसेलुलर बच्चे जो एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, जैसे आपको पता है यूग्रीना, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर क्या होता है बच्चे, जो ज़्यादा सारे सेल से या टिश्यू से मिलकर बनते हैं, जैसे आपको ह्यूमंस का पता है, फ्रॉग या मस्टर्ड प्लांट का। और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर होते तो यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन ये साथ साथ एक दूसरे के साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक दूसरे का काम डिवाइड नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपको पता है क्या है, वॉलवॉक्स। उसके बाद आपने मस्टर्ड प्लांट और फ्लॉकेज का कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो इसी तरह याद करना है। अच्छा बच्चे, उसके बाद हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 में अंदर हमने आपको पता बायोलॉजिकल सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस चैप्टर का नाम है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमें स्टार्टिंग यहाँ पर हाइपोथेसिस से करना है। हाइपोथेसिस की बच्चे आपने यहाँ पे डेफिनेशन करनी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक मस्ट करने हैं। वैसे बोर्ड में इसमें से लॉन्ग नहीं आता, इससे कैरेक्टरिस्टिक आपने मस्ट करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट के लिहाज से उसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाते हैं डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट को भी यह याद करना है। डिडक्शन क्या होता है बच्चे, आपको पता है ये जिसके अंदर इफ़ एंड देन स्टेटमेंट को अगर हम यूज़ करते हैं एक हाइपोथेसिस को जो है करेक्ट जो है वो मार्क कर। और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है बच्चे, कि हमने जो हाइपोथेसिस जो है वो डिडक्ट किया, उसका अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है आगे वो ठीक है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थ्योरी एंड लॉ के लिहाज से, कि लॉ क्या होता है और थ्योरी क्या होती है। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस। इसके अंदर आपने डाटा की डेफिनेशन को जो है याद करना है, और रेशियो प्रोपोर्शन के जो है उसका फार्मूलाज को देखना है, उनकी कंडीशंस को समझना है, और ये देखना है कि कैसे जो है बायोलॉजी के अंदर हम रेशियो या प्रोपोर्शन को जो है वो हम यूज़ करते हैं।
अच्छा बच्चे, जो हमारा तीसरा चैप्टर है बच्चे वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बच्चे इसके अंदर आपने डेफिनेशन करनी है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी जो है कुछ एमसीक्यू देखने हैं कि प्लांट्स, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है, फाना का मतलब एनिमल्स होता है, और अब तक कितनी जो है एवोल्यूशन हुई है बायोडाइवर्सिटी में, 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी में हुई है। अच्छा बच्चे, इसकी इंपॉर्टेंस आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको इस चैप्टर से भी बोर्ड में वैसे लॉन्ग नहीं आता, लेकिन आपने जो है फिलहाल इसको याद सारा करना है, इसको तैयार लाजमी करना है सारा। अच्छा बच्चे, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये आपने इसके अंदर याद करना है। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, सिस्टमेटिक की डेफिनेशन, इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपको, और ये 2 एम्स लिखे हुए हैं, एम्स के बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चे, इसके से एज इट इज़ तो शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल बनता है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है कि क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन की, कैसे हम बेस करते हैं कि कौन से रिलेशनशिप के लिहाज से, करेक्टरिस्टिक के लिहाज से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे से रिलेट करते हैं, उसकी बेस बनाते हैं, और कैसे देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन क्या है। अच्छा बच्चे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आई हुई है। ये सारे आपने याद करने हैं। फाइलम सबसे तो तरतीब याद करनी है ना, कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनरल, स्पीशी, ये आपने तरतीब याद करनी है। उसके बाद आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है, और ये पी और ह्यूमन की जो है आपने बच्चे ये लाजमी क्लासिफिकेशन को जो है डिस्कस करना है। उसके बाद स्पीशी की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का इस टॉपिक का बनता है कि क्या जो अगर हम अनफर्टाइल जो है वो म्यूल का जो है वो क्या क्राइटेरिया, आपने इसको जो है ऐसे ही जो है वो याद करना। अच्छा बच्चों, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, ये किसने जो है ई चैटर ने इसकी बेस रखी थी, और ये रॉबर्ट वी टेकर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपने देखें कि 5 किंगडम्स क्या होते हैं, इसकी आपने पूरी हिस्ट्री को पहले रीड करना है, इसके अंदर भी देखना है कि उसकी जो बेसिस हैं 5 किंगडम्स की वो क्या बनाई गई हैं। फिर आपने 5 किंगडम्स को डिस्कस करना शुरू करना है कि किंगडम मोनेडा के अंदर हमने प्रोक्यूरियोस को रखा है, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट्स को रखा हुआ है, जो कि एनिमल लाइक जो होते हैं उनको प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्लांट लाइक को एल्जी कहते हैं, और फंजाई लाइक को फंजाई लाइक ही कहते हैं। अच्छा, किंगडम फंजाई के अंदर हमने देखने कि इनकी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, एब्जॉर्टिव नेचर होती है। किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स को रखा हुआ है जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं, और किंगडम एनिमलिया में जितने भी हेटेरोट्रॉप्स एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उन्होंने किंगडम एनिमलिया के अंदर रखा हुआ है। अच्छा बच्चे, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है बच्चे, साइंटिफिक नेम गिविंग मेथड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था बच्चे, ये इंट्रोड्यूस करवाया था कार्लस लीनियस से बच्चे इसका है इंट्रोड्यूस करवाया था। अब देखते हैं कि क्या है कि ये नेम गिविंग मेथड है, कुछ इसके रूल्स हैं बच्चे, आपने रूल्स को लाजमी याद करना है कि ये इसके रूल्स हैं कि कैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, सेकंड जो है वो स्मॉल आएगा, उसका इसको इटैलिक्स में लिखेंगे या अंडरलाइन करके लिखेंगे, जैसे उसने स्क्रीशिया को लाइक एग्जाम्पल जो डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस आपने लाजमी बतानी है कि इंपॉर्टेंस क्या है। डिफरेंट ज़ुबानों में ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम कहीं पर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख दें तो वही वो नाम याद करना पड़ेगा, और कहीं पर डिस्कस उसके बारे में हो रही होगी तो वो जब नाम आएगा तो हमें पता लग जाएगा हम इस ऑर्गेनिज्म को जो है के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट है जो हमारा चैप्टर 4 है, ये स्टार्ट हो रहा है बच्चे आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर से। कि सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर के में 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 इंक्लूड है, साइटोस्केलेटन इंक्लूड नहीं है बच्चे। सेल वॉल क्या होती है आपको पता है, सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल होती है प्लांट्स के अंदर वो सेल वॉल होती है, ठीक है। ये इसकी 2 टाइप्स होती है, एक प्राइमरी वॉल है, एक सेकेंडरी वॉल होती है, और इसकी तरफ हमने कुछ पोर्स होते हैं जिसे हम प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा बच्चे, सेल वॉल जो होती है उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्लांट्स के सेल वॉल की कंपोजिशन कुछ और होती है, फंजाई कंपोजिशन कुछ और होती है, प्लांट्स की प्रोक्यूरियोट्स की कंपोजिशन कुछ और होती है। इसको जो है ऐसे ही जो है वो याद करना और डिस्कस करना है। उसके बाद बच्चे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे, ये क्या साइड पर मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। और ये तमाम, वैसे तो सेल वॉल तमाम और लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तकरीबन तमाम लिविंग सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इन और आउट की चीज़ों को या तो अपने अंदर आने देती हैं या अपने से बाहर जाने देती हैं। इसका जो मॉडल है बच्चे उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बताता है कि ये जो सेल वॉल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बायलेयर की बनी होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, और साथ कोलेस्ट्रॉल्स भी मौजूद होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके साथ मौजूद होते हैं। इसी तरह बच्चे आपने ये डिस्कस करना है कि ये जो है इन एंड आउट को जो है कंट्रोल करता है कि मटेरियल को कैसे इन करना है और कैसे आउट करना है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे, आपको पता है कि जितना भी मटेरियल जो है सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है, ऑर्गेनेलिस के अलावा बच्चे उससे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो स्पेस है वहाँ पर सेल के अंदर उससे साइटोप्लाज्म कहते हैं।
ये क्या है बच्चे, इसमें ये जगह है, ये केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जगह दे रहा है, ऑर्गेनाइज को रखने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। तकरीबन सारे के सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो ऑर्गेनाइज के अंदर नहीं होते केमिकल रिएक्शन, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइज जो है वो आ जाती हैं। ऑर्गेनाइज क्या होती हैं? सबसे पहले बच्चे ऑर्गेनाइज, अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज बच्चे सब सेलुलर पार्ट्स हैं, ये सेल के अंदर वाले हिस्से हैं, ठीक है, जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, अपना अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस है सबसे पहले बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। न्यूक्लियस का होता है बच्चे, ये सेल का ब्रेन होता है। इसके अंदर आपको पता है बच्चे, इसकी जो कवरिंग होती है इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अच्छा बच्चे, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एक गोल सा, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर राइबोसोम असेंबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है मस्ट। और उसके अलावा बच्चे इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है जेनेटिक मटेरियल है, जो कि तमाम ट्रेड्स को, तमाम जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। और वैसे तो ये क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान में नजर आते हैं। वैसे ये क्रोमोटाइन की फॉर्म होता है कंडेंस स्ट्रक्चर के, आप चैप्टर 5 पर है, उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि ये कंडेंस सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सिर्फ विजिबल होते हैं क्रोमोसोम तब जब आपने जब सेल डिवीजन हो रही हो। उसके अलावा बच्चा को पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो ऑर्गेनेली है, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। उसके बाद बच्चे राइबोसोम्स है। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चे, आप सब जानते हैं कि इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। उसके बाद बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस होता है सेल, ठीक है। इसके बारे में स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, बल्कि इनर मेम्ब्रेन्स में कुछ होल्स होते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं और बच्चे क्या होता है, एनर्जी जो है वो सिंथेसिस होती है। अच्छा बच्चे, उसके बाद है प्लास्टिड क्या होता है बच्चे, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस वगैरह करने में काम आते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बच्चे आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं बच्चे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जहाँ पर असल में फोटोसिंथेसिस की जाती है। इसके अंदर होता है क्या बच्चे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहती हैं, ठीक है। इसके एक हिस्से को ग्रेना कहते हैं। अच्छा बच्चे, ग्रेना के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और उसके बाद बच्चे क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बच्चे, ये पिगमेंट्स होते हैं, इसका कलर ब्राइट होता है, ये पेटल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं बच्चे, ये भी प्लास्टिड है लेकिन ये कलरलेस होते हैं और ये स्टोर करते हैं लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चे कि ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, ये नेटवर्क है एक पूरा इंटरकनेक्टेड, जो कि ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है थ्रू आउट द सेल, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ आपको पता है इसकी सरफेस रफ होगी, नाम से जाहिर हो रहा है। क्यों रफ होगी, बिकॉज इसके साथ क्या लगे होंगे, राइबोसोम। अब चूँकि राइबोसोम लगे होंगे तो इसका काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, क्योंकि इसका राइबोसोम नहीं लगे होंगे, इसका मेजर रोल है ट्रांसपोर्ट के अंदर और डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है बच्चे गोल्जी अपरेटस। ये क्या है बच्चे, ये पैकेजिंग मशीन है, आपको पता ही है। इसको कैमिलियो गोल्जी ने इसको जो है डिस्कवर किया था। ये पैकेजिंग करती है मटेरियल्स की, ठीक है। इसके अंदर से यहाँ से मटेरियल एंटर होता है और जब बाहर निकलता है तो ये पैक हुआ होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर। इन्हें जो पैक मटेरियल होता है उन्हें गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। उसके बाद बच्चे लाइसोसोम्स हैं। लाइसोम को जो है क्रिस्टी रेनी डेव ने जो है वो डिस्कवर किया था। ये है तो गोल्जी अपरेटस ही, लेकिन इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि वैक्यूल्स को जो है बच्चे डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे जो है सेंट्रियोल्स का टॉपिक है। सेंट्रियोल्स का होता है बच्चे, आपको आपने पढ़ा था कि ये होलोसेंट्रिकल ऑर्गेनेली हैं जो कि सेल के पॉल से मौजूद होते हैं। इसके अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। हर वैसे होते हैं 9 है और हर एक में ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इनका काम आपने पढ़ लिया है चैप्टर 5 के अंदर। इनका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना। और ये एक को सेंट्रियोल कहते हैं, अगर इसका पेयर हो तो सेंट्रोसोम कहते हैं। ये भी आप चैप्टर 5 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो हमारी लास्ट ऑर्गेनेली है वो है बच्चे वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर चीज़ें स्टोर की जाती हैं, ठीक है। जैसे फूड पार्टिकल्स हो गए, वाटर हो गया और डिफरेंट जो टॉक्सिफाइड मटेरियल हो गए, वो सब जिसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। अच्छा बच्चे, होता है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम होता है कि जो चीज़ें बाहर जा रही हैं वो वैक्यूल में जाएंगी, जो अंदर आ रही हैं वो वैक्यूल में आएंगी। और जो आपने पता है, जो मैंने अभी आपको बताया था लाइसोसोम होते हैं, इन्हीं वैक्यूल्स पे एक्ट करते हैं और इन्हीं को जो है डाइजेस्ट करते हैं।
अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चा, आपको पता है यूकैरियोट्स को होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट सिंपल है, यूकैरियोट कॉम्प्लेक्स है। इनमें डिफरेंस है बच्चे, न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनेल्स का क्या डिफरेंस है, साइज और सेल वॉल का डिफरेंस है। कुछ बच्चे आपने इसका जो है वो डिफरेंस को याद करना है। उसके बाद बच्चे जो है पासेज ऑफ मालिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कैसे मालिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल जो है वो जाते हैं। सबसे पहले इसका डिफ्यूजन है कि कैसे मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि होती तो लोअर से हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, लेकिन कोई प्रोटीन फैसिलिटेट करती है, कोई मदद करता है कोई। उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस है। अगर तो मालिक्यूल्स की जो सॉलिड मालिक्यूल्स उनकी 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 हो तो वो डिफ्यूजन है। अगर वाटर की हो या लिक्विड मालिक्यूल की हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं सोल्यूशन की। एक हाइपरटोनिक होता है, इसमें सोल्यूट ज़्यादा, हाइपरटोनिक जिसमें सोल्यूट कम, आइसोटोनिक जिसमें क्या होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के लेवल पे होते हैं। उसके बाद बच्चे फिल्ट्रेशन का टॉपिक है। फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चे कि जिसके अंदर जो है मालिक्यूल्स को जो है फोर्स लगा के जो है इन एंड आउट या मेम्ब्रेन से या इन कर दिया जाता है या आउट कर दिया जाता है वाटर की या मालिक्यूल्स की फोर्स लगाकर। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक वो है बच्चे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या आपको पता है, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, साइटोसिस मतलब सेल के, ठीक है, मटेरियल को अंदर सेल के अंदर लेके जाना एंडोसाइटोसिस है। इसकी 2 टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और जो उसके अंदर है सेल एक्सोसाइटोसिस के सेल को जो है बाहर, सेल से चीज़ों को जो है बाहर की तरफ जो निकालना वो क्या है बच्चे, एक्सोसाइटोसिस है। अच्छा बच्चे चैप्टर 5 के मेरे पास पेजेस थोड़ी सी मिसिंग है, उसको आप ऐसे ही देख लें। सबसे पहले बच्चा आपको पता है चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन है, सेल साइकिल उसका नाम है, अपने सेल साइकिल की डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है। उसके बाद बच्चे आपको पता है इसके 2 फेज होते हैं सेल साइकिल के, एक को कहते हैं इंटरफेज, एक को कहते हैं माइटोटिक फेज। अच्छा बच्चे इंटरफेज क्या होता है, आपको पता है कि जिसके अंदर की प्रिपरेटरी फेज है, इसकी 3 जो है वो इसको 3 जो है वो आगे से है वो उसको डिवीजन की हुई है। एक है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एक अलग से डिवीजन है G0 फेज। आपने इसको ऐसे ही जो है वो डिस्कस करना है, याद करना है। G0 फेज खास तौर पे इसके अंदर MCQ मौजूद है, वो आपने याद करने हैं। एस फेज MCQs में आता है, वो भी आपने याद करना है कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन किस फेज में होती है, वो आपने एज इट इज जो है वो डिस्कस करना है। उसके बाद बच्चे जो हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चे वो माइटोसिस है। माइटोसिस क्या होता है कि जिसमें एक सेल 4 में डिवाइड होता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बच्चे इसके जो है वो 4 जो है वो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज सबसे मेजर फेज होता है, उसके बाद इसकी साइटोकाइनेसिस होती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसकी इंपॉर्टेंस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। और ख़ास तौर पे जो एरोनिक माइटोसिस है उसके अंदर बच्चे आपने वो मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर डिफरेंस लाजमी याद करना है। मेटास्टेसिस की डेफिनेशन भी आपने मस्ट याद करनी है। उसके बाद बच्चे मियोसिस आ जाती है। मियोसिस के अंदर क्या होता है बच्चा आपको पता है, एक सेल 4 में डिवाइड होता है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसकी भी इसी तरह 2 फेज हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के भी इसकी तरह इसके 2 फेज हैं। ऐसा बच्चे इसमें डिफरेंस ये है माइटोसिस और मियोसिस में कि इस माइटोसिस में एक ही डिवीजन होती है, इसमें 2 डिवीजन होती हैं। इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 में क्या होता है बच्चे, प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1 होता है। और उसके बाद इसी तरह मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2 होने के बाद हमारे पास ओवरऑल 4 सेल बनते हैं, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिहाज से सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने दोनों पॉइंट्स लाजमी डिस्कस करने हैं। एरर इन मियोसिस आपको पता है डिस्ट्रक्शन नॉन डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे कोई बात नहीं समझ आई मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई बात समझ नहीं है या आपको। अपना ध्यान रखिएगा, मास्क वगैरह लाजमी यूज़ कीजिएगा और बाहर जाने से ज़रा थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।